हेलो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग टेंसेज। यहाँ पर हम टेंसेज पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको क्या फिर से टेंस पढ़ाने आई हूँ? नहीं, आज मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इससे पहले मैंने आपको बताया थ्योरी के पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, 6 स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। आज उसी सभी की एक्सरसाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वो आता है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेंटेंस दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, ही प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट फॉर्म का यूज करना है, मींस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहाँ पर करना है। ये सब आप कैसे कर पाएंगे? ये तो आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको दे दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। लेकिन यदि ऐसा नहीं दिया होता तो आप ये पहचान कैसे पाते ये सेंटेंस कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है? कुछ ट्रिक होगी, तो ट्रिक मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन उसके साथ में आज मैं आपको और क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको देखना है सिंस का यूज कहाँ पे करना है, फोर का यूज कहाँ करना है, क्योंकि इस टेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सिंस और फोर के यूज में। और उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज भी देने वाली हूँ जो आप सॉल्व करेंगे, और बाद में ये बताने वाली हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अंतर क्या होता है। उसकी एक्सरसाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इट मींस आज आपके पास में बहुत सारा मटेरियल है समझने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना होगा। यदि आप इररेफरेंसली कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और यदि आप YouTube चैनल पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे सब इररेफरेंसली मिलेगा। और रेफरेंसली एंड सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको 2 मेजर कोर्सेज मिलेंगे, एक ग्रामर का कोर्स है, दूसरा हमारा स्पोकन का कोर्स है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आपको ये समझना है। पहले तो आप ये सोच रहे हैं मैम वो ट्रिक क्या है जिससे हम समझ सके कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो एकदम इजी है। यदि आपको सेंटेंस में सिंस और फोर दिखाई देगा तो आप तुरंत समझ लेना कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तीनों में से एक का सेंटेंस होगा, लेकिन ये प्रेजेंट का है, ये कैसे समझेंगे? तो देखिए यहाँ पे ही प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर आपको बोला यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या करना है आपको? ही के बाद में प्लेइंग लगाना है, इज प्लेइंग लगाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सिंटेक्स होता है वो होता है सब्जेक्ट हैव और हैज प्लस बीन, वर्ब को आईएनजी, सिंस या फोर है तो उसके आगे आपका टाइमिंग रहता है। तो देखिए उसी सिंटेक्स से हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ही हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हो गया सॉल्व। तो कितना इजी है। आपको यहाँ पे लिखना होगा, मैं यहाँ पे लिखकर केवल एक ही बार दूंगी आपको, लेकिन जितने भी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपका ये होमवर्क है कि आप उनको घर पर लिखिए। अब यहाँ पे प्लेइंग कर दिया है, आगे का आपको एज इट इज लिख लेना है। यदि मैंने लिखते बैठी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आशा सिंग सॉन्ग्स फॉर 35 ईयर्स। अब इस सेंटेंस को हम कौन सा समझे, प्रेजेंट का समझे, पास्ट का समझे, या फ्यूचर का समझे? तो फ्रेंड्स यदि यहाँ पर ऐसा होता लता सिंग सॉन्ग्स फॉर 35 ईयर्स, और यदि यहाँ पे लता का नेम होता इट मींस लता मंगेशकर दीदी, तो वो अभी क्या है, शी इज नो मोर, तो इसको हमें ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाना होता। लेकिन यहाँ पर आशा दीदी की बात हो रही है, तो वो क्या है, वो तो अभी है यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? एकदम इजी ट्रिक है जो हमने ऊपर यूज की थी। आशा हैज बीन आपको यहाँ पर लेना होगा, और आगे आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 35 ईयर्स। इसी तरीके से आगे देखिए, दे स्टडी इंग्लिश सिंस यस्टरडे। ओके, सिंस के बाद में यहाँ पे यस्टरडे आया है, तो दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन लगाना होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे हैव बीन, और वर्ब को आईएनजी आप लगाइए। इसको स्टडिंग करना है इंग्लिश सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, माय फादर टीच इंग्लिश सिंस मेनी ईयर्स। My father singular form में, that's why has been, my father has been teaching English since many years. Next sentence है, वंदु drive a car for 20 years। तो यहाँ पे वंदु के साथ में क्या आएगा, हैज या हैव आएगा? हैज भी नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है। वंदु हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 20 ईयर्स। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करना इतना टफ नहीं होता। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हमें सिंस कहाँ लगाना है और फोर
फोर कहाँ लगाना है। यदि मैं यहाँ पर इसी एक्सरसाइज में आपको बोलती यहाँ पे सिंस की जगह फोर लगता तो क्या होता, कंफ्यूजन हो जाता। तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो पहले हम फोकस करते हैं सिंस पर। सिंस के बाद और फोर के बाद में हमेशा टाइम आएगा, ये तो क्लियर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिंस का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं देखना है आपको। 9 AM कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, यदि मैं ऐसे बताऊं तो समझ में आएगा, कोई पर्टिकुलर टाइम में आप सिंस का यूज कर दीजिए। ऐसा तो सभी बोलते हैं, मैंने क्या नया बोला, तो आपको ध्यान से समझना है। ये सभी बताने से पहले यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है, लाइन दिखाई दे रही है। यदि मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया है, अभी मैं ग्वालियर जाने वाली हूँ, अभी नेक्स्ट मंथ ग्वालियर ही जाने वाली हूँ, और मैं अभी कहाँ पर हूँ, संगमनेर में हूँ। ये संगमनेर है और यहाँ पर ये ग्वालियर है। यदि मैंने बोला यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एस है कि जी है, दिख रहा है। और यहाँ पर आप ये समझ लिए यहाँ पर होशंगाबाद आता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। यदि मैंने ऐसा बोला मैं ग्वालियर जाने वाली हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली मेरा एस होगा, और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो क्या होगा, जी होगा। और बीच में क्या पड़ा, मुझे एच पड़ा। तो ये सभी क्या है, पॉइंट्स है, पर्टिकुलर पॉइंट है, संगमनेर, होशंगाबाद, ग्वालियर। तो सिंस का यूज भी आप तभी करेंगे जब आपके पॉइंट्स क्लियर होते हैं। ये पेन देखिए, ये पूरा पेन है। यदि मैं बोलूं इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, इसी को स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। लास्ट पॉइंट ये होगा। अब मिडल पॉइंट कौन सा होगा, इट्स नॉट क्लियर। तो सिंस का यूज आप केवल पेन के स्टार्टिंग में और लास्ट में ही कर सकते हैं, बीच में कहीं पर भी सिंस नहीं आएगा, क्योंकि आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपका पॉइंट क्लियर है ना। आप कुशा माहेश्वरी मैम का वीडियो देख रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। लेकिन आप इन रेफरेंस से बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपका पॉइंट क्लियर है क्या, नहीं है। तो जहां पर क्लियरिटी होती है पॉइंट की, वहां पर आप सिंस का यूज कीजिए। चलिए हम थोड़े से एग्जांपल्स पे फोकस कर लेते हैं। 9 AM यदि आपके पास में टाइम फिक्स है, 9 AM, 10 AM, 12 AM, तो आप वहां पे सिंस का यूज कीजिए। द टाइम एंड डेट, टाइम और डेट के लिए, अभी टाइम तो ये हो गया, डेट जैसे कि 22/2/2022, तो ये फिक्स टाइमिंग है ना, 22 फरवरी 2022, तो यहाँ पर ये डेट फिक्स है, वहां पर सिंस का यूज कीजिए। 7 o'clock टाइम फिक्स है यहाँ पर, जैसा ये टाइम फिक्स था। संडे वीकडेज होने दीजिए, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, संडे को संडे ही बोलेंगे, वो मंडे नहीं होगा, इसलिए ये फिक्स के लिए। मंथ्स ऑफ द ईयर, जैसे यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, जनवरी से दिसंबर तक जो भी मंथ्स आते हैं वहां पर आप सिंस का यूज कीजिए। यहाँ पे मैंने जनवरी लिखा है। सन है यहाँ पर 1970, फिक्स सन है 1970, तो यहाँ पर ये सिंस का यूज होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंस द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी। अब यहाँ पर सिंस का यूज क्यों किया लास्ट सेंचुरी में, लास्ट सेंचुरी मतलब जो बीत चुकी है, टाइमिंग तो फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट था 31 दिसंबर ही लास्ट सेंचुरी की आखिरी डेट होगी। यहाँ पे लास्ट सेंचुरी का मतलब है 31 दिसंबर, जो भी सेंचुरी का सन होगा, इसलिए यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। और एट लास्ट में आपको छोटी सी ट्रिक देती हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर आपका पॉइंट क्लियर है, विजन क्लियर है, वहां पर सिंस का यूज कीजिए। अब देखिए 4 क्या बोलता है, 4 बोलता है मेरा विजन क्लियर नहीं है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो 4 लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर नंबर प्लस टाइम वर्ड्स, नंबर प्लस टाइम वर्ड्स मतलब आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए नंबर 2 मिनट्स, अब यहाँ पर क्या हो गया, नंबर क्या हो गया 2 और टाइम क्या हो गया मिनट्स। यदि इस तरीके के आपके पास में वर्ड आ जाता है 2 मिनट्स, तो आप यहाँ पर 4 का यूज कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 7 मंथ्स। अब 7 मंथ्स ये तो क्लियर है ना, 7 मंथ्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है जनवरी से लेकर आप 7 मंथ्स तक यहाँ पर आ जाइए। लेकिन मैंने इररेफरेंसली ऐसा बोल दिया 7 मंथ्स, पर्टिकुलरली मैंने मंथ का नेम तो नहीं बोला। यदि मैंने ऐसा बोला होता 7 मंथ में क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यदि मैंने ऐसा बोला होता जुलाई, तो यहाँ पर होता सिंस। लेकिन मैंने क्या बोल दिया 7 मंथ्स, जनवरी से लेकर जुलाई तक कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर 4। नेक्स्ट पर आते हैं अ लॉन्ग टाइम एवर, एक बड़ा समय, हमेशा से ही बड़ा समय। बड़ा समय मतलब बहुत दूर का समय, बहुत देर का समय, कुछ भी क्लियर नहीं है, कौन सा दूर कौन सा देर, जहां क्लियरिटी ना हो 4 लगा दीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट आवर, अगले घंटे में, बिफोर आवर, पिछले घंटे में, तो ये आफ्टर आवर, आगे के घंटे में। यदि इस तरीके का होना तो यहाँ पर आपको 4 का यूज करना है। और देखिए लास्ट मिनट, जैसा मैंने अभी बताया, इट मीन्स यहाँ पर इन सम ऑफ 4 ऐसा बोलता है जहां पर आपको क्लियरिटी नहीं होती है, फोकस नहीं होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, आप वहां पर मेरा यूज कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप वहां पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, आपको कितना समझ में आया है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे टिक कीजिए, और उसके बाद में वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए। देखिए शी हैज बीन कमिंग टू स्कूल सिंस और फॉर 5th जुलाई, क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली 5th जुलाई।
जुलाई का 5वीं तारीख है जुलाई की, तो फिक्स है ना 5th ऑफ जुलाई, तो यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है, 5th आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। आगे देखते हैं, दे हैव बीन गोइंग ऑन ए कोर्स टू लर्न इंग्लिश सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस लगा दे कि फॉर लगा दे? सिंस लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम पर फोकस नहीं हो रहा है, डायरेक्टली बोल दिया अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। अब कितना लंबा समय, 2 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते, दैट्स व्हाई फॉर बोलता है मुझे यहाँ पर रख दो। आगे का सेंटेंस है, द बेबी हैजंट बीन क्राइंग फॉर सिंस 3 आवर्स। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 3 घंटे से बेबी रो नहीं रहा है, 3 घंटे से, कौन से 3 घंटे, सुबह के 3 घंटे हैं कि रात के हैं कि दोपहर के, कुछ फिक्स है? फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज आप कॉमनली कर सकते हैं। तो इन सम आपको यदि नहीं भी समझ में आए तो आप ऐसा समझ लीजिए, डायरेक्शन फिक्स है, सिंस लगाइए, डायरेक्शन यहाँ वहां घूम रही है तो आप यहाँ पे फॉर लगा सकते हैं। यदि पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स है तो सिंस लगाइए, पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स नहीं है तो आप वहां पर फॉर का यूज करेंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों एक से ही लगते हैं और दोनों में हमें डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप पहले 3 सेंटेंसेस देख लीजिए।